नमस्कार, मैं हूं अर्पित महिंद्रास और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल जीए के सेशन में, जनरल अवेयरनेस के सेशन में। और कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो आज का जो सेशन है वो रक्षाबंधन का स्पेशल जनरल अवेयरनेस का सेशन है ना। तो आज हम बात करेंगे इस रक्षाबंधन के सेशन में। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, जितने लोग भी जुड़े हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, है ना। तो आज अगर हम बात करें सर, रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ रक्षा करने वाला बंधन मतलब एक प्रकार का धागा है ना। इस पर्व में बहनें अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और बदले में भाई जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन को राखी या सावन के महीने में पड़ने की वजह से श्रावणी व सलोनी भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि यह श्रावण माह के पूर्णिमा में पड़ने वाला हिंदू तथा जैन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है ना। तो अगर हम बात करें श्रावणी पूर्णिमा में रेशम के धागे से बहन द्वारा भाई की कलाई पर बंधन बांधने जाने की रीत को ही रक्षाबंधन हम कहते हैं। पहले के समय अगर हम बात करें रक्षा के वचन का यह पर्व विभिन्न रिश्तों के अंतर्गत निभाया जाता था, पर समय बीतने के साथ यह भाई बहन के बीच का प्यार बन गया। अगर हम माय डियर स्टूडेंट्स बात करें रक्षाबंधन का इतिहास की बात करें तो ये बहुत पुरानी एक घटना है जो घटित हुई थी, है ना। हिंदू धर्म के तहत अगर देखा जाए कि देवताओं और असुरों में युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध में हार के परिणाम स्वरूप देवताओं ने अपना राजपाट युद्ध में गंवा दिया और अपना राजपाट पुनः प्राप्त करने की इच्छा से देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति से मदद की गुहार लगाने लगे। और तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति ने श्रावण मास के पूर्णिमा के प्रातः काल में निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया। अगर हम बात करें इस पूजा से प्राप्त सूत्र को इंद्राणी ने इंद्र के हाथ पर बांध दिया, जिससे युद्ध में इंद्र को विजय प्राप्त हुआ और उन्हें अपना हारा हुआ राजपाट दोबारा मिल गया माय डियर फ्रेंड। तब से रक्षाबंधन का त्योहार मनाने जाने लगा। तो उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना, आपको और आपके परिवार को। तो आज के इस जीए सेशन में, जनरल अवेयरनेस के सेशन में कहीं ना कहीं आपके समक्ष जो इम्पोर्टेंट है उस इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज और बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज पे, यानी शब्दावली जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज माय डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे वो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज या बैंकिंग टर्मिनोलॉजी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, उस पर हम बात करेंगे, है ना। लेकिन बात करने से पहले कुछ पंक्ति हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे कि तुम जियो हजारों साल, मिले सक्सेस तुम्हें हर बार, खुशियों की हो तुम पर बौछार, यही दुआ हम करते हैं बार बार। तो रक्षाबंधन का त्योहार आपको अगेन हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज का जो सेशन है, देखिए वो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, बड़ा ही शॉर्ट सेशन हम आपके समक्ष लेके आए हैं जिसपे आज हम बात करेंगे। सबसे पहला टर्म देखिए आपके समक्ष दिया है आईएफएससी कोड। अक्सर एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। यू हैव टू प्रिपेयर माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम बात करें तो आईएफएससी कोड क्या होता है, देखिए आईएफएससी कोड की बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, है ना। ये एक भारतीय एक वित्तीय संस्थाओं द्वारा, है ना, उनके लिए कहीं ना कहीं एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कोड प्रोवाइड किया है। तो देखिए लिखा भी है आईएफएससी इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड। ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईएफएससी कोड कैसा कोड है, अल्फा न्यूमेरिक कोड है कि सिर्फ न्यूमेरिक कोड है, यू हैव टू नो, है ना। तो आईएफएससी क्या है, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैंक ब्रांच प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जितनी भी कॉमर्शियल बैंक हैं, भारत की वाणिज्य बैंक हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक अल्फा न्यूमेरिक कोड, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो कि बैंक के पहचानी जा सके यहाँ की बैंक है ना, उस बैंक का नाम क्या है, इसके लिए एक कोड प्रोवाइड किया है जिसको हम लोग बोलते हैं आईएफएससी कोड, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब ये जो कोड होता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, ये 11 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट कोड होता है। ये आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बन सकता है। इट इज 11 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट कोड, जिसमें से अगर हम बात करें, देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट कोड अल्फा न्यूमेरिक कोड या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट बैंक नेम, और जो 5वां कैरेक्टर होता है दैट इज 0, और 0 एक सेंट्रल कोड है, और आखिरी के 6 डिजिट कोड जो रिप्रेजेंट करते हैं वो पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं।
जैसे अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है SBI एंड ठीक, ये एक प्रकार का कोड लिखा हुआ है ठीक। या फिर अगर हम एग्जाम्पल अगर हम आपके समक्ष ले लें, मान लेते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ ठीक, इसके अलग हटके ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमने एक कोड लिख दिया है ना, BRBOGOLAGO, है ना, ये एक प्रकार का कोड है। और ये अक्सर आपको कोड जो देखने को मिलेगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को, ये पर्टिकुलर बैंक का जो एक पासबुक है ना, जो एक चेक की बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं बॉटम पर लिखा होता है ना, जिससे पर्टिकुलर बैंक की इंफॉर्मेशन साझा हो जाती है, ग्राहक उन बैंक की इंफॉर्मेशन को जान सकता है ना। तो ये जो कोड है ये किसने प्रोवाइड किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। जितनी भी भारत की वाणिज्य बैंकें हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, उनको ये कोड दिया गया है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये कहां पर दिया होता है, ये कहीं ना कहीं चेक में आप देख सकते हो बॉटम पर लिखा होता है IFSC कोड, जो कि यहाँ पर एक संकेत दिया हुआ है ना। जैसे अभी देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा BRBOGOLAGO, है ना। तो अब ये देखिए ये जो एक कोड लिखा है माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए शुरुआत के 4 डिजिट कोड, शुरुआत के जो 4 अक्षर हैं, है ना, तो ये क्या है, ये शुरुआत के अल्फा करेक्टर कोड है, यानी पर्टिकुलर बैंक को दर्शाता है ना। जैसे यहाँ पर जो कोड जो हमने लिखा है BRBO, ये 4 जो अल्फा करेक्टर है ये दर्शाता है बैंक ऑफ बड़ौदा को। किसको सर? बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें। उसके बाद जो 5वां करेक्टर है ना, 5वां नंबर जो दिया है ना, ये एक सेंट्रल कोड है ना, जो कि 0 है, जो कि रिप्रेजेंट करता है 0 को। और 0 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है सर? 0 इज मैंडेटरी, है ना। 0 क्या है? वो मैंडेटरी है। वेयर 0 रिप्रेजेंट अगर हम बात करें तो 0 रिप्रेजेंट करता है CBS ब्रांच को। यू हैव टू नोन गाइस, यहाँ पर बात करें CBS ब्रांचेस को 0 रिप्रेजेंट करता है, और 0 सबके लिए महत्वपूर्ण है ना। यानी 0 हर आपको बैंक के कोड में 5वां जो डिजिट है ना, 5वां जो डिजिट है वो कहीं ना कहीं 0 इज मैंडेटरी, जो कि 0 रिप्रेजेंट करता है CBS। अब बात करते हैं सर CBS का पूरा नाम क्या है। देखिए CBS को हम लोग बोलते हैं सर, दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूं सर आपके लिए, CBS को हम लोग बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ठीक। CBS को हम लोग बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं आजकल भारत की जितनी भी बैंकें हैं उनकी ब्रांचेस CBS ब्रांचेस हो चुकी हैं, दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। CBS का पूरा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। एक नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो है कोर का पूरा नाम क्या है। तो देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर कोर का नाम क्या है, तो मैं यहां लिख देता हूं सेंट्रलाइज्ड जस्ट अ सेकेंड, ओके, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन ठीक, ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ये आपको ध्यान रखना है, एक नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली कभी ना कभी ये पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में, और आपको प्रिपेयर भी रहना है कि कोर का पूरा नाम क्या है। कोर को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, है ना। तो ये एक प्रकार का कोड है ना, जो कहीं ना कहीं RBI ने प्रोवाइड किया है। आई अगेन रिपीट फॉर यू गाइज, यानी हम कह सकते हैं कि इट इज एन 11 अल्फा न्यूमेरिक कोड असाइंड बाय RBI टू द कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, है ना। आसान शब्दों में आई होप कि यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको कि IFSC का मतलब क्या है और IFSC क्या इस्तेमाल किया जाता है और कोड क्या रिप्रेजेंट करता है। शुरुआत के 4 डिजिट कोड यानी पर्टिकुलर बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 5वां एज इट मेंशन हियर ये मैंडेटरी होता है, इट डिनोट्स हियर 0 रिप्रेजेंट करता है क्या? पर्टिकुलर ब्रांच क्या है? CBS ब्रांचें हैं, है ना। CBS को बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, और कोर का पूरा नाम है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। तो ये एक प्रकार का 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जो कहीं ना कहीं RBI ने प्रोवाइड कर रखा है, ताकि पर्टिकुलर बैंकों की इंफॉर्मेशन साझा हो सके, हम जान सकें, है ना। तो यहां तक आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा सर। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा कोड के बारे में ठीक। तो दूसरे कोड के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं। अगला इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज और बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज क्या महत्वपूर्ण है, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना। तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया है जिसको बोला जाता है सर स्विफ्ट। क्या बोलते हैं सर? स्विफ्ट।
स्विफ्ट का पूरा नाम होता है, देखिए ये स्विफ्ट पर्टिकुलर किसी मैं कार की बात नहीं कर रहा हूं सर, है ना। स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, है ना। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है सर स्विफ्ट का पूरा नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा स्विफ्ट का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं, थोड़ा सा हम प्रीवियसली साइड की तरफ पढ़ते हैं जल्दी से। चलिए कोई बात नहीं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हो चलिए जस्ट अ सेकेंड। चलिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आप जान गए होंगे सर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, स्विफ्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर माय डियर स्टूडेंट हम स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट का पूरा नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कहा जाता है। देखिए लिखा क्या है, स्विफ्ट इज अ ग्लोबल मेंबर ओन्ड कोऑपरेटिव एंड द वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ सिक्योर फाइनेंशियल मैसेज सर्विसेज। अगर हम इसको अपने लफ्जों में आपके समक्ष बयां करें सर, तो स्विफ्ट क्या है, तो सिंपल हम अपने लफ्जों में बयां करें, स्विफ्ट इज अ कम्युनिकेशन चैनल, है ना। ये एक बातचीत का साधन है। तो स्विफ्ट क्या है, एक कम्युनिकेशन चैनल, यानी हम कह सकते हैं सर स्विफ्ट इज अ कम्युनिकेशन चैनल। बाय यूजिंग दिस चैनल वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेंड फाइनेंशियल मैसेज टू अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंटरनेशनल लेवल। यानी कहने का तात्पर्य यह है माय डियर फ्रेंड, स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट एक कम्युनिकेशन चैनल है ना कहीं बात करने का एक चैनल है। और अगर हम बात करें, ये एक वित्तीय संस्था से दूसरे वित्तीय संस्था के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल स्थापित करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या सर, स्विफ्ट, है ना। और ये वैश्विक स्तर पर होता है, यानी इंटरनेशनल लेवल का इसका उपयोग होता है। तो ये फाउंडेड कब हुई, तो यू हैव टू रिमेंबर सर, ये फाउंड कब हुई, 1973 में ये फाउंड हुई, है ना। और अगर हम बात करें प्रॉपर ये जो नेटवर्क सेटअप कब हुआ, तो ये प्रॉपर नेटवर्क सेटअप हुआ वर्ष 1975 में, 1975 में, ठीक। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर, अगर हम बात करें हेडक्वार्टर है इसका बेल्जियम में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेल्जियम में। और अगर हम बात करें कैपिटल की बेल्जियम, दैट इज ब्रुसेल्स, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है। और करेंसी की बात करें जो इस्तेमाल की जाती है, दैट इज यूरो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जो पॉइंट लिखा है, स्विफ्ट डज नॉट होल्ड फंड्स और मैनेज अकाउंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। यानी कहने का मतलब है स्विफ्ट क्या करता है सर, स्विफ्ट एक प्रकार का कम्युनिकेशन चैनल है ना। यानी एक वित्तीय संस्था, अगर मैं बात करूं इसको आसान लफ्जों में समझाऊं सर, दैट इज मान लेते हैं आरबीआई के गवर्नर साहब, ठीक। आरबीआई के गवर्नर साहब को अगर मान लेते हैं बात करनी है ना। तो आरबीआई के गवर्नर साहब को मान लेते हैं बात करनी है, और वो किससे बात कर रहे हैं, मान लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, ठीक। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के गवर्नर साहब से बात करनी है या चेयरमैन से बात करनी है, तो वो इसी स्विफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस स्विफ्ट कोड के माध्यम से सिर्फ फाइनेंशियल मैसेजेस एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फंड ट्रांसफर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। यही चीज लिखा है कि स्विफ्ट डज नॉट होल्ड फंड्स और मैनेज अकाउंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर का बिहाफ पर, ग्राहक के बिहाफ पर अकाउंट को मैनेज करना या फंड को एक वित्तीय संस्था से दूसरे वित्तीय संस्था के पास जो है पैसा भेजना, ये काम नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल मैसेजेस भेजने का काम करता है कौन, स्विफ्ट की बात करें, है ना। आज अगर हम बात करें 11,000 से ऊपर वित्तीय संस्थाएं 200 अधिक कंट्रीज, देशों के बीच में या क्षेत्रों के बीच पर ये ऑलरेडी स्विफ्ट जो टेक्नोलॉजी है ये ऑलरेडी लिंक्ड है ना। और प्रतिदिन 15 मिलियन मैसेजेस एक औसतन ये देखने को मिलता है, इतने मैसेजेस किए जाते हैं प्रतिदिन 15 मिलियन सर। तो स्विफ्ट की बात करें, तो स्विफ्ट का कोड की बात करें, देखिए शुरुआत के जो 4 डिजिट कोड हैं वो पर्टिकुलर बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आफ्टर दैट अगले जो 2 डिजिट के कोड हैं, है ना, अगर मैं बात करूं, है ना, 2 कोड जो है वो पर्टिकुलर नेशन, है ना, पर्टिकुलर नेशन यानी किस देश से है, यानी किस कंट्री, किस देश की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगला जो 2 डिजिट कोड है वो पर्टिकुलर कहीं ना कहीं किस रीजन से बात की जा रही है, यानी ये रीजन का कोड है। और आखिरी के 3 कोड जो रिप्रेजेंट करते हैं यानी पर्टिकुलर किस बैंक की ब्रांच है, यानी पर्टिकुलर ब्रांच का कोड रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट इज अ कम्युनिकेशन चैनल। बाय यूजिंग दिस चैनल वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेंड फाइनेंशियल मैसेजेस टू
another financial institution in international level। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में, जो कि जीए की स्पेशल क्लास थी, है ना, तो उस स्पेशल क्लास में हमने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक टर्मोलॉजीज और बैंकिंग टर्मोलॉजीज आपके समक्ष कहीं ना कहीं चीजों को मैंने बयां किया। आई होप यू गेट वेल एंजॉयड हियर इस जीए के स्पेशल सेशन में, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा, है ना कहीं अलविदा करने का वक्त आ गया सर। तो आगे हम बात करते हैं सर, ठीक। तो एक बार फिर से आप रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।